नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो है इंग्लिश का टॉप 40 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि एक पैसेज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक पैसेज दे रखा हुआ है। ये जो है पैसेज है आपका जेम्स कुक के बारे में है। ठीक है, हालांकि पैसेज तो इजी है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि जेम्स कुक जो है वो एक्सप्लोरर है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इनका जो जन्म है न्यूजीलैंड में हुआ था। ये जो है अपने सी वोएज यानी समुद्री यात्रा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और जो है 27 साल की उम्र में जो है ये पहला फर्स्ट मेट बना हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग पूरा स्टडी कर लेंगे पैसेज को। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, जेम्स कुक वॉज द एक्सप्लोरर ऑफ, तो जेम्स कुक कहाँ का एक्सप्लोरर था? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन डैश जर्नीज, तो वह किनकी यात्रा में इंटरेस्टेड रखता था, रुचि रखता था? तो सही आंसर हो जाएगा सी जर्नीज। नेक्स्ट, ही बिकेम द फर्स्ट मेट एट द एज ऑफ 27। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड ही रीच तहती, वह तहती जो है कब पहुंचा हुआ था? तो 1769, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दे रीच तहती इन द स्प्रिंग ऑफ 1769। अगला देखिए, ये जो है आपका सेकंड पैसेज है। ठीक है, ये जो है किसके बारे में है? हिमालयस पर्वत के बारे में, और ये हिमालय पर्वत जो है नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये जो है कश्मीर से कहाँ तक फैला हुआ है? असम तक फैला हुआ है। ठीक है, और हिमालय का जो है सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है? आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो माउंटेन हैं, तो यहाँ पे जो बर्फ़ जमा हुआ रहता है वो पूरे वर्ष भर जमा हुआ रहता है। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर द हिमालयास, तो हिमालय जो है किधर है? टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हिमालयाज आर स्ट्रेच फ्रॉम, कि हिमालय जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कश्मीर से असम तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, तो पर्वतों का जो टॉप है वो किससे? बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। केवल गर्मी में, केवल सर्दी में, केवल मानसून के टाइम, या थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर। ठीक है, यानी 7 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास, तो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला देखिए, ये जो है आपका यहाँ से लेटर से है और लेटर से क्वेश्चन आएंगे। तो लेटर से आप लोगों को पता होगा कि कुछ जगह फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रांची से लिखा गया है, डेट है, डियर मदर, मदर के पास पत्र लिखा गया है। ठीक है, अब समझते हैं इस लेटर को। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मैट, ठीक है, बहुत लंबे टाइम हो गया मिले हुए। होप एवरीबडी डैश डूइंग फाइन। ठीक है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं 9 में क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, इज़, आर, हैज़, हैव। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि एवरीबडी, एवरीवन आएगा तो इसके साथ सिंगुलर सब वर्ब लगता है, तो यहाँ पे जो होगा इज़ होगा। ठीक है, होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन, आई एम, अगला देखिए, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम डैश, तो यहाँ पे अब 10 का क्या है? हियर। ठीक है, तो हियर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? HERE, यानी 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हो गया आपका 9 में इस बार आ गया। ठीक है, और 10 में क्या हो गया? हियर हो गया। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मेट, होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन, कि अच्छे होंगे सब लोग। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हियर, कि मेरा यहाँ समय अच्छा है। ठीक है, आई गेट मील्स एट रेगुलर टाइम्स, दे आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल, कि हॉस्टल में कितने टीचर हैं? 3 टीचर्स हैं। डैश गाइड मी इन डैश स्टडीज़, 11 और 12 का ऑप्शन देखते तब पता चलेगा। ठीक है, ही, सी, वी और दे। ठीक है, तो दे गाइड भी आएगा, तो यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, वो किसके लिए आ रहा है? टीचर्स के लिए, तो यहाँ पे दे होगा। दे गाइड मी इन माई स्टडीज़ होगा, क्योंकि 12 में आपका ऑप्शन यही दे रखा हुआ है, माई, अवर, देयर, ह। ठीक है, तो माई स्टडीज़ ये हो गया। दे गाइड मी इन माई स्टडीज़। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, वी डैश या कॉमन रूम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव या कॉमन रूम। ठीक है, वी हैव या कॉमन रूम। तो इस तरह से आपका जो है आप इस तरह से लेटर को कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ग्रामर सेक्शन से है। ठीक है, ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। ठीक है, यानी 14 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इज़ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर जो है ये क्या हो जाएगा, इज़ माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेड और बटर यहाँ पे अलग नहीं होगा, इसको आप अलग करके नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा इज़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड माई मदर इज़ कुकिंग फूड। इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा किसका, सी सेड माई मदर इज़ कुकिंग फूड, उसने कहा कि मेरी माँ खाना बना रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट हर मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट द रामायणा, कि रामायणा किसने लिखा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो रामायणा किसके द्वारा लिखा गया, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन, यानी 17 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18, आई डोंट नो डैश टू माई बुक, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी किताब ली। तो यहाँ पे 18 का जो है ये आ जाएगा, आई डोंट नो हु टुक माई बुक। अगला देखिए, आई सॉ डैश यूरोपियन, तो इसमें जो है आर्टिकल भरना आई सॉ या यूरोपियन आएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, वोवेल लेटर देख करके जो है वोवेल लेटर देख करके तुरंत एन नहीं भर देना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो है अक्षर में जो भी आते हैं उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। और यहाँ पे जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन, तो इसको जब लिखेंगे हिंदी में तो ये आपका अंतर से क्या आ रहा है, और ये किस में आता है, क ख में, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, एन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे ये, तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, हमें ट्रैफिक के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, ये हो गया। अगला देखिए, बॉयज़ डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगला देखिए, प्लीज़ लैंड मी डैश मनी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज़ लैंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, इसमें सम का प्रयोग होगा। डैश गीता इज़ अ हॉली बुक। ठीक है, तो ये जो गीता ये हॉली बुक है, तो आप लोगों को पता होगा कि बड़े जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तक होते हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, यानी 23 का 2 सही होगा। 24 नंबर देखिए, देयर डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हैव होगा, चूँकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन लोग अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त कर दिए हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ही फेल डैश इनटू द रिवर। ठीक है, वह कहाँ कूद गया, तो नदी में कूदा। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर जाना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनटू। ठीक है, जैसे कुआं वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन अंदर में है, लेकिन स्थिर अवस्था में तो हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है 25 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला देखिए, रीता इज़ डैश द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, तो आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है, द का, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला देखिए, अब यहाँ से जो है आपका बुक से है क्वेश्चन नंबर 27, विच गेम डिड मारिया शेरापोवा प्ले, कि कौन सा खेल जो है मारिया शेरापोवा खेलती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा टेनिस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ रामेश्वरम, भारत के किस शहर में, भारत के किस राज्य में जो है रामेश्वरम है, सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मागी हैव, कि मागी के पास जो है किस तरह के शिक्षक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ, तो काठमांडू जो है किसकी राजधानी है, तो आप लोगों को पता होगा नेपाल का ना। अगला, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन ग्लेन व्हेन हर मदर नोटिस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि उस वक्त जो है एवलिन ग्लेन की उम्र कितनी थी जब उसकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स। ठीक है, और ये कन्फर्म कब हो गया था, तो 11 ईयर्स में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ रिटन द पोएम विंड, ये जो पोएम है विंड इसको किसने लिखा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वॉज द कंगारू रेडी टू गिव द डक या राइड, कि क्या कंगारू रेडी हो गया बतख को सवारी देने के लिए, सही आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, कि किसने जो है इस पोएम को लिखा है नो मैन आर फॉरेन को, सही आंसर हो जाएगा जेम्स किर्कअप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विद, कि ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो किससे कवर्ड है, सही आंसर हो जाएगा थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लीफ, ये जो चैप्टर है लास्ट लीफ में उसमें कौन जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते सीरियस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा जॉन सी।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन या, कहाँ पे खोए हुए थे, जो बच्चा था अपने माता पिता को कहाँ खो दिए थे, मेला में। और मेला का स्पेलिंग क्या होता है, फेयर, FEIR होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विच कैलामिटी हिट ओडिशा, कि ओडिशा में जो है कौन सा आपदा आया हुआ था, सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर हाउ मच मनी वॉज टोटो बॉट, ठीक है, कि टोटो को जो है कितने रुपए में ख़रीदा गया था, सही आंसर हो जाएगा 5 रुपीज़ में। किससे ख़रीदा गया था, तो टोंगा ड्राइवर से, ठीक है। और किस में ले जा रहा था, तो एक कैनवास का बैग था, उसमें ले जा रहा था, कहाँ पे, सहारनपुर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द गुरु एंड द डिसिपल वर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग कॉस्ट या डूडू, ठीक है, यानी 40 का 4 हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच 40 वायरल क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे एग्ज़ाम में, अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।